गतिमान आवेश और चुंबक को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर वह विद्युत चुंबकीय यांत्रिक उपकरण है जो कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का सूक्ष्म से सूक्ष्म मान प्राप्त कर बता सकता है और उसकी दिशा का भी मान बता सकता है। और तो गैल्वेनोमीटर इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल इक्विपमेंट विच गिव द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन ए सर्किट। किसी भी विद्युत परिपथ पे अगर विद्युत धारा का मान प्राप्त करना है छोटा बिना त्रुटि के, तो गैल्वेनोमीटर उसके लिए सबसे सटीक उपकरण है। तो वही हो गया। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक विद्युत चुंबकीय यांत्रिक उपकरण है जो विद्युत परिपथ में सूक्ष्म विद्युत धारा या वोल्टेज की उपस्थिति और उसकी दिशा को मापने के लिए किया जाता है, गैल्वेनोमीटर कहलाता है। अब इसको सिद्धांत को समझना है। सिद्धांत बहुत सरल है जो कि आप लोगों ने पढ़ रखा है कि पहले कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में समान और प्रबल स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र दिशा में बह रही हो और किसी भी आप धारावाही वाले पास कुंडली लूप को ले जा रहे हो, मान लो ABCD। इस ABCD एक रेक्टेंगुलर आयताकार पास कुंडली है जिसमें कि I विद्युत धारा इस दिशा में A to B, B से C, C से D और D से A इस तरह से प्रवाहित हो रही है, फ्लो कर रहा है। तो जब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पता है, क्या है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बाएं हाथ का नियम से ये जान रहे हैं कि बाएं हाथ के तीनों उंगली, अंगूठा, प्रथम और मध्यमा को इस तरह से लंबवत में तीनों को रखने पे जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है B, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र B। ये तीसरी उंगली विद्युत धारा करंट की दिशा I और जो आपको अंगूठा है वो बल, तो B। तो ये तीनों उंगली जो परस्पर लंबवत दिशा में रहती है, आप अगर चुंबकीय क्षेत्र में प्रथम उंगली और विद्युत धारा के दिशा में मध्यमा को रखते हैं इस भुजा के लिए AB, तो ऊपर, और तो चुंबकीय बल जो लगता है वो अंगूठा बताता है। तो इस सिरे में आप देखेंगे कि अंगूठा अंदर की ओर जाएगा AB में, क्योंकि करंट ऊपर, करंट की दिशा में मध्यमा रखे और प्रथम उंगली को चुंबकीय क्षेत्र, तो बल जो है F जो है अंदर की ओर होगा, तो बल इसमें लगेगा अंदर की ओर। अब ये और ये चुंबकीय क्षेत्र और I अगर दोनों एक ही दिशा में हो तो वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगता। किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेश अगर उसी दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो उस पर बल नहीं लगता। तो यहाँ पे जो है करंट और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही हो गई है, तो BC भुजा और देखिए और AD भुजा को अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है सदी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा में एक विपरीत दिशा में, तो दोनों के दिशा में अगर एक ही दिशा में रहें तो चुंबकीय क्षेत्र जो बल होगा, परिणामी बल, वो शून्य हो जाएगा। तो भुजा BC और CD में शून्य के कारण ये दोनों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब CD पे देखें कि करंट की दिशा नीचे की ओर, C से D की ओर, और चुंबकीय क्षेत्र उस दिशा में। तो अब चुंबकीय क्षेत्र में प्रथम उंगली रख दी गई, करंट की दिशा I, ये मध्यमा को नीचे किया गया, बल चुंबक जो है अंगूठा बता रहा है तो अंगूठे को लगा, तो अंगूठा किस ओर है? व्हाइट बोर्ड से बाहर की ओर, तो यहाँ पे जो है वो बाहर की ओर बल लगेगा। तो अब जो है आपको कोई पास जिस पर कि एक सिरे पे अंदर की ओर और दूसरे सिरे पे बाहर की ओर बल लग रहा हो, अगर यही पास का सिरा मान ले तो इस पे अंदर और इस पे बाहर, तो ये अपने अक्ष पे घूमना शुरू कर देगा। तो ये जो युगल फोर्स का समान और बराबर विपरीत दिशा में बल, जो युग्म बल, जो कपल फोर्स है, वो टॉर्क करता है। क्या करता है? बलाघूर्ण उत्पन्न कर देता है। कि तो इससे यही सिद्धांत निकल गया कि अगर किसी एक समान प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही वाली कुंडली को
रखा जाए तो उसमें उत्पन्न जो होता है बला घूर्ण होता है। तो वो बला घूर्ण चुंबकीय विद्युत धारा के समानुपाती होता है। मतलब जितना आप विद्युत धारा देंगे उतना ही चुंबकीय क्षेत्र में बला घूर्ण उत्पन्न होगा। तो यही सिद्धांत है आपका कि किसी धारावाही कुंडली को एक समान प्रबलीय चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उत्पन्न बला घूर्ण कुंडली को अपने अक्ष पर घुमा देता है। बला घूर्ण क्या करता है, उसको अपने अक्ष पर घुमाता है। रोटेशन मोशन लीनियर रेखीय गति के अलावा नहीं दे करके घूर्णन गति देता है, तो घूर्णन प्रदान कर देता है। तो यह विक्षेपण, ये जो घूमेगा, कितना घूमेगा, इसका जो मान है प्रबलता, वो जो विक्षेपण कुंडली में जो होगी वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। तो ये टॉर्क जो है आपको समानुपाती हो गया, ये जो है आई के समानुपाती हो रहा है। जितना ज़्यादा टॉर्क उत्पन्न करेगा, जितना ज़्यादा करंट होगा वो उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। यही आपको विक्षेपण जो है, रोटेशन कितना होगा, विक्षेप अपने स्थान से घूर्णन या विक्षेपण विद्युत धारा में। अब इसमें आप कंस्ट्रक्शन, ये गैल्वेनोमीटर का संरचना के बारे में समझेंगे एक एक करके। तो ये एक डायग्राम है जिसमें कि सारे कंपोनेंट है। ये दिख रहा होगा आपको अवतल आकार का हॉर्सू मैग्नेट, तो हॉर्सू मैग्नेट है। ये एक आयताकार, ये क्या आयताकार कुंडली दिख रहा है, रेक्टेंगुलर, जो कि एल्युमिनियम के आयताकार फ्रेम पे या आपको सिलेंड्रिकल बेलनाकार सॉफ्ट आयरन कोर, नरम लोहे का कोर पे लिपट करके एक, जैसे मान लीजिए ये नरम लोहा का ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, बेलनाकार। अगर इस पे लपेटे कॉइल को, हम तार को अगर लपेटे तो ये इस तरह से लपेट आएगा आपको इधर से, फिर अंदर से ये, तो ये आपको आयताकार ही बनेगा। अगर सब लपेट रहे हैं इस प्रकार से, जो लपेटन आ रही है वो आपको दिखेगा कि आयताकार बन रहा है। कैसा बन रहा है, आयताकार, रेक्टेंगुलर। तो ये एक लूप जो होगा वो आयताकार लूप निर्माण होगा, सॉफ्ट आयरन कोर पे लटका हो। अब इसमें तो दूसरा सॉफ्ट आयरन कोर है एल्युमिनियम के फॉर्म में, ये कॉइल हो गया, आपको कुंडली हो गया। तीसरा ये हॉर्सू होने के कारण या अवतल होने के कारण, और ये जो नरम लोहा बेलनाकार है, ये दोनों के कारण, नरम लोहे के कारण चुंबकीय क्षेत्र मजबूत या प्रबल होता है, और अवतल होने के कारण हमेशा जो कुंडली है उसके समतल के अनुदिश समानांतर चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल चुंबक, रेखीय चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। अब इसमें ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का जो स्प्रिंग है, दोनों साइड तार है, जिसके बीच ये कुंडली लटका हुआ है सॉफ्ट आयरन कोर के साथ। ये जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज है जिस, और नीचे वाला हिस्से में एक स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग, क्योंकि जब कॉइल में मान लिया जाए A, B, C और D एक कॉइल है, इसमें विद्युत धारा I इस प्रकार से प्रवाहित होने लगी। I अभी जो दिखाया था, तो ABCD विद्युत, तो ये क्या करेगा, घूमेगा। तो जिसमें परिपथ में आप इसको लगाएंगे वहाँ पे जितना करंट जाएगा उतना जो है ये घूमेगा। जैसे घूमेगा तो इसमें एक पॉइंटर लगा होता है एल्युमिनियम के पतले तार का पॉइंटर, जो आपने जीरो, अगर मान लिया 0 1 2 3 4 मार्किंग क्या हो, माइक्रो एम्पेयर, 4 5 6 7 8 9 10 माइक्रो एम्पेयर का ये रेंज का गैल्वेनोमीटर है। तो जैसे ही घूमा, करंट आपने दिया, ये पॉइंटर जो है अपने नॉर्मल अवस्था से घूमना शुरू करेगा, 1 पे 2 पे 2.5 पे। उसके बाद वहाँ पता चल गया कि इतना मैक्सिमम करंट आ रहा है। उसके बाद जब हटाए गैल्वेनोमीटर को, तो ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, जो अप्रत्यानयन टॉर्क उत्पन्न करता है। जो घुमा है ये कॉइल अपने अक्ष पर, उसके विपरीत दिशा में अपने अंदर स्थितिज ऊर्जा के कारण पुनः वापस स्प्रिंग अपने स्थान पर इस कॉइल, इस पॉइंटर को लेके चलाएगा, पुनः रीस्टोरिंग टॉर्क। तो इसमें जो स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग
इसमें उत्पन्न होता है रीस्टोरिंग टॉर्क, अल्फा से सूचित करते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, जो कि सुई को अपने मूल अवस्था शून्य अवस्था पर पहुंचा देती है। यही सब बात जो है कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि पहला स्थायी चुंबक, कि अवतल आकार के शक्तिशाली चुंबक जो प्रबल रेडियल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ये चुंबक नॉर्थ और साउथ। सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो सिलेंड्रिकल है, आयताकार, क्या क्या बेलनाकार सॉफ्ट आयरन कोर, कुंडली के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। चुंबकीय कुंडली, ये आपको ABCD, या तो आप सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेटे या इसके ऊपर एक एल्युमिनियम का फ्रेम दे दे रेक्टेंगल, उस पे आप इस पर लपेट दें। तो सॉफ्ट आयरन कोर चुंबकीय कुंडली का तांबे का पतला तार जो कि इंसुलेटिंग रहता है, एक दूसरे से विद्युत संपर्क में नहीं आए। तांबे के पतले तार को एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर, या आपको पता है सॉफ्ट आयरन कोर जो है नरम लोहे का कोर पर लपेट के बनाते हैं। जो अब फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग, ये दोनों जो ऊपर सिरे पे फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का तार और नीचे में तार के साथ स्प्रिंग भी लगा होता है, जो कि कुंडली के निचले सिरे से स्प्रिंग लगा होगा, जो बलाघूर्ण के विपरीत में प्रत्यानयन बलाघूर्ण उत्पन्न करता है, जो कि उसको पुनः अपने स्थान पर वापस पहुंचा देता है मापन के बाद। इसके आगे जो है हम चलते हैं। अब ये चौथा हो गया, चौथा तक हो गया, इस तक लिख लीजिए, इसके आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ तक हो गया, अब यहाँ से मिटा रहे इसके आगे। अब इसका सिद्धांत कैसे काम, क्या थ्योरी होगा इसका, इसको लिख लीजिएगा। वीडियो पॉज करके लिख लेना है। अब इसके आगे अब हम सिद्धांत, तो ये सब चीज हो गया। पॉइंटर, एक इसमें 5वां नंबर जो है पॉइंटर बच गया। पॉइंटर क्या है, एल्युमिनियम का, आप लिख लेंगे 5 नंबर में कंस्ट्रक्शन में कि पॉइंटर एक एल्युमिनियम का जो ऊपरी सिरे पे लगा है, जो मीटर स्केल से जुड़ा है, जो कि आपका रेंज बताता है गैल्वेनोमीटर का कितना माइक्रो एम्पेयर का विद्युत धारा मापन करना है। अब हम लोग चलते हैं थ्योरी पे, सैद्धांतिक पे। थ्योरी क्या है, थ्योरी आप लोगों ने कुछ अभी आप समझा कि अब एक कॉइल है, एक ये आपको एक ये जो लपेटे थे, ABCD, ये है ABCD, इसकी लंबाई L ली गई और इसकी चौड़ाई, कॉइल की लंबाई L और चौड़ाई A। तो कुंडली ABCD की संख्या टर्न्स जो है वो मान लिया N है, टोटल टर्न्स जो है वो N है। जहाँ कुंडली संख्या N और लंबाई L, चौड़ाई B तथा क्षेत्रफल A, क्या, तो I विद्युत धारा से विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। तो फ्लेमिंग बाएं हाथ के प्रयोग द्वारा कुंडली के सिरों पर AB और CD करंट I इस तरह से I, ठीक है।
तो ए बी और सी डी सिरे से सिरों ए बी और सी डी पे समान और विपरीत बल एफ जो है जोड़ा युग्म जो बला घूर टॉर्क उत्पन्न करेगा। क्योंकि अब सिरे BC और CD AD देखिए, ऊपर वाला BC भुजा को अगर मान लिया जाए ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे और करंट इस दिशा में, तो इस सिरे पर करंट ऐसे और इस सिरे पर मान लिया जाए चुंबकीय क्षेत्र, तो B I ऐसे, I उस दिशा में, अभी इस दिशा में IB। तो यहाँ पे ऊपरी वाले सिरे पे देखिए, इसको देखिए अगर अंदर की ओर, ये क्या है अंदर की ओर, तो I को अंदर की ओर दिखाए चुंबकीय क्षेत्र, तो इस दिशा पे बल पॉइंट AB पर जो है क्या क्या है, BC पर बल जो है नीचे की ओर, और ये जो आपको AD आया भुजा, AD पे बल ऊपर की ओर आ जाएगा। ऐसे अगर नीचे तो क्या है, नीचे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे 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 और तो नीचे ऊपर की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो बल है ऊपर, एक ही दिशा में ऊपर और नीचे के कारण ये दोनों पे रिजल्टेंट परिणामी बल उत्पन्न करेगा। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि भुजा BC और AD पर लगा बल रेखीय समान और विपरीत के कारण परिणाम शून्य हो जाएगा होगा। तो ये जो है बलाघूर्ण, तो बलाघूर्ण जो उत्पन्न हुआ, बल आघूर्ण बराबर बल गुना बलों के बीच, आप लोग पढ़े हैं, बलों के बीच लंबवत दूरी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स, तो फोर्स हो गया F, इस पे F, और बलों के बीच, अब यहाँ पे अंदर की ओर और इस पॉइंट पे बाहर की ओर, तो ये जो दोनों के बीच ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये थीटा हो गया। तो ये जो भुजा है, ये इस फोर्स को ये अंदर की ओर और ये फोर्स इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाया जाए, ये बल को, तो इस दोनों के बीच जो लंबवत दूरी है, ये आपको क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्योंकि ये एक त्रिभुज बना, क्या बना, एक त्रिभुज बना, हाँ, ये पॉइंट पे इधर बल था, ये पॉइंट पे इधर बल था, ये थीटा था, ये भुजा B थी, ये जो B भुजा है सब जगह B होगा, तो B, तो ये हो गया आपको थीटा, ये 90 डिग्री कोण बना। तो 90 के सामने वाला क्या होता है, आपको H होता है, ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो इस दोनों में संबंध जो होगा, ये भुजा आपको B के रूप में, क्योंकि ना तो ये पता है ना तो ये, तो ये P जो घटक होगा इसका B साइन थीटा हो जाएगा, ये B कॉस थीटा हो जाएगा। इसका कंपोनेंट एक ये घटक जो कहते हैं B साइन थीटा, ये हो गया। तो ये दोनों बल के बीच जो है दूरी, लंबवत दूरी आपको B साइन थीटा हो गया, B साइन, तो B साइन थीटा। अब आपको एक बात और पता है क्या, कि किसी तार में, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी तार को रखते हैं धारावाही बार, तो उस पर लगने वाला ILB साइन थीटा, ILB साइन थीटा, तो फोर्स बराबर हो जाएगा I। अब क्योंकि
इस तार में n टर्न्स हैं तो n हो जाएगा फोर्स n I L, ये लंबाई पे ये चालक है जिसमें I धारा जिसकी लंबाई L है, तो इस पे जो बल होगा BIL साइन थीटा जो पढ़े हैं हम लोग, ILB इंटू बी साइन थीटा। अब हम लोग जो ये टॉर्क जो उत्पन्न हुआ NIB A कर देते हैं। क्यों कर दिया? क्योंकि एरिया बराबर L इंटू बी होगा, तो L इंटू बी बराबर एरिया। तो अब क्योंकि टॉर्क हमने मैक्सिमम टॉर्क की बात करी, तो साइन 90 जब होगा तभी मैक्सिमम टॉर्क होगा, तो टॉर्क बराबर INBA। ये हो गया समीकरण नंबर 1 कि अब कुंडली AB में जो धारा के कारण धारा प्रवाहित हो रहा है वो इस दिशा चित्र में अंकित है, उसके कारण दोनों साइड पर अंदर बाहर युग्म बल के कारण बलाघूर्ण बल गुना लंबवत दूरी आप निकाल लिए बी साइन थीटा बी, और फोर्स बराबर होता हम लोग जानते हैं ILB, तो ILB हो गया, NILB लगा दिए, ये L इंटू बी जो कि एरिया बन गया, तो NIBA हो गया आपका। तो अब इससे आगे यहाँ तक समझ गए। अब क्योंकि ये टॉर्क जो है जैसे जितना करंट की वैल्यू दी गई होगी ये घूमेगा, ये कांटा जो है आपको ये घूम करके मान लिए 2.3 या 2.6 पे आ गया, तो ये जैसे मेजर हो गया कि मैक्सिमम करंट विद्युत परिपथ में 2.5 माइक्रो एम्पियर प्रवाहित हो रही है I। तो अब क्यों प्राप्त हो गया माँ, तो अब क्या करेंगे, अब हमको जो है वो स्विच ऑफ करेंगे। स्विच ऑफ करने के बाद जैसे ही स्प्रिंग क्या करेगा, जो टॉर्क उत्पन्न हुआ था उसके विपरीत में अपने आप में अप्रत्यानयन बलाघूर्ण के कारण अपने वापस शून्य अवस्था पे पहुंचा देगा। तो स्प्रिंग जो था जितना टॉर्क उत्पन्न हुआ वो जो है अल्फा के समानुपाती होता है, अप्रत्यानयन बलाघूर्ण के समानुपाती। ये जो टॉर्क है वो स्प्रिंग में अनयन, अब ये इसी बात को लिख देना है, कुंडली में उत्पन्न बलाघूर्ण टॉर्क स्प्रिंग में विपरीत नयन बल आघूर्ण उत्पन्न करेगा जो समानुपाती होता है, समानुपाती होगा। तो टॉर्क समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती का चिन्ह अगर दे दिए, इस समानुपाती डायरेक्ट, ये अल्फा है, ये क्या है अप्रत्यानयन बलाघूर्ण को सूचित किया गया है अल्फा से। तो ये जब इस समानुपाती को बराबर में बदलें तो के कांस्टेंट एक नियतांक दिया गया, अप्रत्यानयन नियतांक इंटू अल्फा, ये आपको तो के अल्फा इक्वल्स टू टॉर्क, और टॉर्क बराबर हमको निकालने क्या NIB इंटू A, NIBA, यही हो गया इक्वेशन 1 का यूज करके केब। तो अल्फा बराबर आप लोग निकाल लेंगे NIBA बाई K इंटू I। तो ये कांस्टेंट, क्योंकि ये एक फार्मूला आपको बन गया, क्योंकि कुंडली की संख्या n कांस्टेंट नियत है, चुंबकीय क्षेत्र का मान नियत है, A का मान जो है एरिया उसका नियत होगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई हमेशा नहीं बढ़ेगी, जो गैल्वेनोमीटर का कॉइल का है वही नियत रहेगा, और ये कांस्टेंट तो है ही।
तो ये सब मिल करके एक कांस्टेंट बनता है। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये समीकरण ये हो गया कि अप्रत्यानयन जो है बलागुण वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। क्या हो गया? अप्रत्यानयन बलाघूर्ण विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती है। ठीक, विद्युत धारा के समानुपाती है। ये हो गया। अब आई बराबर हम लिख सकते हैं, आई बराबर अल्फा। अल्फा का मान आपको ये है, आई बराबर अल्फा है। हाँ, आई बराबर ये जो कांस्टेंट है, ये अल्फा जो किए हैं, आई बराबर क्या लिखा? ये एन बी ए अपॉन के इंटू अल्फा। इसको जो है हम लोग एक नाम देते हैं जी। इसी कांस्टेंट को, ये जो नियतांक निकल के आया है, ये सब जो नियत वैल्यू है वो आई और अल्फा अप्रत्यानयन बलाघूर्ण दोनों समान अनुपाती इंटू अल्फा। तो ये जो है इसको कहते हैं जी, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया। तो यहाँ ये लिख लीजिए समीकरण। इसके बाद आई इक्वल्स टू जी अल्फा। यहाँ जी क्या है? जी बराबर एन बी ए अपॉन के। ये अप्रत्यानयन कांस्टेंट है, जी हो गया। इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, नियतांक। ठीक है, तो जी हो गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। आई, तो यही समीकरण निकल गया। तो यहाँ तक यही हो गया। तो आई जी बराबर, तो आपको जी बराबर क्या हो जाएगा? आई बाय अल्फा। तो आई बराबर जी बराबर गैल्वेनोमीटर नियतांक, जी बराबर आई बटे अल्फा। तो ये क्या हो रहा है कि प्रति इकांक, ये क्या है? अब प्रत्यानयन बलाघूर्ण इकाई विद्युत धारा या एकांक मान के विद्युत धारा को उत्पन्न करने में जो प्रत्यानयन बलाघूर्ण है उसका अनुपात को ही हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिगर ऑफ मेरिट कहते हैं। इसको कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर। मतलब ये गैल्वेनोमीटर का मान कितना कैसा होगा, ये आई बटे अल्फा है। तो आई एकांक प्रत्यानयन बलाघूर्ण के द्वारा उत्पन्न मान, विद्युत धारा का मान कुंडली में, ये फिगर ऑफ मेरिट कहलाता है गैल्वेनोमीटर का। अब इसके बाद गैल्वेनोमीटर का प्रयोग अमीटर और वोल्टमीटर में इसके बाद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।